अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू टिक्की बर्गर की रेसिपी, जो वीवर्स रिक्वेस्ट थी और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आलू टिक्की बर्गर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम उबले हुए आलू। अब हम इसे मैश करेंगे। तो ये आलू को मैंने मैश कर लिया है अच्छी तरह से, ये देखिए। ये देखिए कितने अच्छे से मैंने आलू को मैश कर लिया है। अब आलू में हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून आमचूर पाउडर और हाफ टी स्पून ऐड करेंगे चाट मसाला पाउडर। सभी मसाले ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप जितना मटर। ये मटर मैंने उबाल लिए हैं, उबले हुए मटर है ये। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी सी प्याज बारीक कटी हुई, 4 हरी मिर्च कटी हुई और हरा धनिया कटा हुआ, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स से ये बहुत ही कुरकुरे बनेंगे आलू टिक्की। तो हमें 2 टेबलस्पून जितने ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करना है और फिर से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम आलू की टिक्कियाँ बना लेंगे। तो 2 से 3 टेबलस्पून जितना हम आलू का बैटर लेंगे और आटे की तरह, जिस तरह से हम आटे का गोला बनाते हैं उसी तरह से हम इसे बना लेंगे। बीच से हम प्रेस करेंगे और साइड से जो कट रहेगा आलू में उसे देखिए इस तरह से प्रेस करते जाएंगे और इवन कर लेंगे। हल्की से हमें टिकिया को मोटी रखना है। तो ये देखिए इसी तरह से हमें सभी टिकिया बना लेनी है। ये देखिए, तो इसमें टोटल मेरी 6 टिकिया बनकर तैयार हुई है। अब हम एक बॉल लेंगे और उसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर और मैदा। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून लिया है कॉर्नफ्लोर और 2 टेबलस्पून लिया है मैदा। वो एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार और मिक्स कर लेंगे। पानी ऐड करेंगे और इसका घोल तैयार कर लेंगे। घोल हमें ना ज़्यादा मोटा रखना है और ना ज़्यादा पतला। ये देखिए कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब हम उस घोल में आलू टिक्की को इस तरह से डिप कर लेंगे, दोनों तरफ से अच्छी तरह से लगा लेंगे। और ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे हम इस तरह से। सभी तरफ हमें ब्रेड क्रम्स लगा लेना है। ब्रेड क्रम्स से ये आलू टिक्की बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बनेगी। तो ये देखिए इस तरह से हमें ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं और एक प्लेट में हम इसे रख देंगे। इसी तरह से हम सभी आलू टिक्की को तैयार कर लेंगे। पैन में मैंने तेल अच्छे से गरम कर लिया है और तेल अच्छी तरह से गरम होने के बाद हाई फ्लेम पर हम आलू टिक्की को क्रंची होने तक फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ से। तो ये देखिए गोल्डन कलर आ गया है और बहुत ही क्रंची जो है वो फ्राई हो गए हैं आलू टिक्की। तो दोनों तरफ से हमें इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है गोल्डन कलर आने तक। और ये देखिए अच्छी तरह से मैंने आलू टिक्की को फ्राई कर लिया है। इसी तरह से हम सभी टिक्की को फ्राई कर लेंगे। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे मायोनीज़। तो यहाँ पर मैंने वेज मायोनीज़ ली है। मायोनीज़ में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून टमाटो केचप और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी बर्गर की चटनी भी तैयार हो जाएगी। और ये अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे बर्गर। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है रेडीमेड बर्गर, जो आपको किसी भी शॉप में या बेकरी में आसानी से मिल जाएंगे। अब हम इसे 20 से कट लगा लेंगे और इसके 2 टुकड़े कर लेंगे। और 20 से मैंने इसे कट लगा लिया है। अब नीचे के हिस्से पे हमें लगाना है चटनी।
तो हम उससे पहले इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक तवे पर लगा लिया है बटर, और बटर में हम इसे फ्राई करेंगे। बर्गर को ये देखिए क्रंची होने तक मैंने इसे गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया है अंदर की तरफ से। और जो नीचे का हिस्सा है उस पर हम लगा लेंगे चटनी जो हमने तैयार की थी मायोनीज और सॉस के साथ। दोनों तरफ हमें लगा लेना है चटनी को। अब हम इस पे रख देंगे आलू टिक्की जो हमने फ्राई कर ली थी, साथ में रखेंगे चीज़, प्याज कटी हुई, टमाटर कटा हुआ, और ऊपर से हम रख देंगे इस तरह से बर्गर के दूसरे हिस्से को। और ये हमारा आलू टिक्की बर्गर बनकर तैयार है जो बहुत ही टेस्टी बनता है, और घर पर भी हम इसे रेस्टोरेंट जैसा आसानी से बना सकते हैं और सभी को ये बहुत पसंद आएगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।